मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बेटा, कल हमने किया था कि भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स, भाई किया था ना भाई, ठीक है। फिर हम लोग आज क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स करते हैं भाई पहले, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा भाई, तो इसमें आ जाएगा भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स भाई, ठीक है। जैसे हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी भाई, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी थी भी हम लोगों ने, कि भी वो मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है भाई, साउंड प्रोड्यूस करती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, साइनी सरफेस होता है, डेंसिटी हाई होती है भाई उनकी, लगभग मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाई जाती है भाई, पाई जाती है ना, ये चीजें की होंगी भी हमने। तो नॉन मेटल में ये चीज रिवर्स हो जाएंगी भाई, ठीक है। जैसे नॉन मेटल कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, नाइट्रोजन है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास, ठीक है। क्या ये मैलिएबल हो सकती हैं, क्या इनकी चादर बनाई जा सकती है, तो लिख सकते हैं नॉन मेटल सारे नॉट मैलिएबल, ठीक है। नाइदर मतलब यह लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं भाई, ठीक है, वो क्या होते हैं भाई, नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल भाई, मतलब इनको तारों के रूप में भी नहीं डाला जा सकता और इनकी सीड्स भी नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती ना भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। नंबर 2 भाई हमारे पास, ठीक है, ओनली ग्रेफाइट को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके सारी की सारी नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर है भाई इलेक्ट्रिसिटी की। ओनली ग्रेफाइट ये कैसा है नॉन मेटल जिसके अंदर से क्या जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है भाई, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रेफाइट के जो है भाई इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। सेल के अंदर देखा होगा आपने, ड्राई सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ऊपर के ड्राई सेल में एक बटन सा निकला हुआ रहता है ऊपर की साइड, ठीक है। तो वो जो बटन सा होता है जिसके ऊपर होता है वो कार्बन रोड बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअलिटी में वो किसकी बनी हुई होती है भाई, इसकी ग्रेफाइट की बनी हुई होगी भाई, किसकी बनी हुई होगी, ग्रेफाइट की होती है भाई, उसको कार्बन रोड भी बोल सकते हैं हम लोग, समझ में आ गई बात। तो नॉन मेटल मोस्टली क्या होती है भाई, पुअर कंडक्टर होती है भाई, क्या होती है भाई, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी भाई, ठीक है। फिर नंबर 3 हम लोग आ जाएंगे भाई कि भी दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड भाई, ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे भाई, ठीक है। या इनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भी दे डू नॉट हैव सोनोरिटी या दे डू नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास है क्या भाई, दे डू नॉट हैव लस्टर, मतलब है ये साइनी सरफेस इनके पास नहीं, आयोडीन को छोड़ करके, आयोडीन के पास है साइनी सरफेस, नॉन मेटल है वो एक, ठीक है। लेकिन और बाकी जो नॉन मेटल बच जाती है उनके पास कोई साइनी सरफेस नहीं होता भाई, ठीक है। फिर मेटल्स की आप लोगों ने पढ़ा था कि डेंसिटी हाई होती है, इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, लो हो जाएगी भी इनकी डेंसिटी भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई, नंबर 6 ये जो पाई जाएंगी भाई, ठीक है, ये या तो आपके पास सॉलिड में पाई जाएंगी, ठीक है, या गैसियस फॉर्म में पाई जाएंगी भाई, किस में पाई जाती हैं, सॉलिड या गैसियस, या तो ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाएंगी और किस में पाई जाती है भाई, गैसियस स्टेट में। लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है भाई, क्या नाम है उसका, ब्रोमीन बोलते हैं भाई उसको, क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक क्या है भाई, नॉन मेटल है जो किस में पाई जाती है भाई, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है भाई, किस में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में भाई, समझ में आ गई बात, कर लेंगे अच्छे से। ये पॉइंट है भाई, किसके पॉइंट है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स, हो जाएंगे ना, ठीक है। फिर अभी हम करेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या करेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होगा भाई, केमिकल वे में जाएंगे भैया, अभी तक हम फिजिकल वे में थे भाई, ठीक है, भी कैसी दिखाई देती हैं, साइनी सरफेस होता है नहीं होता है, साउंड प्रोड्यूस करती है नहीं करती है, क्या कुछ करती हैं भाई, है ना, ऐसा ही कुछ था। लेकिन अब हम केमिकल वे में चले जाएंगे भी, एक दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बनाएंगी,
ठीक है। अगर दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करेंगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, बेस के साथ रिएक्ट करेंगी या और किसी चीज के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या क्या चीजें बनाएंगी भैया, है ना। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं भाई, ठीक है। तो नंबर एक केमिकल प्रॉपर्टी आएगी भाई, क्या, जब भी मेटल, कोई भी मेटल ले लें हम लोग, होनी चाहिए मेटल ही भाई, ठीक है ना। जब भी मेटल क्या करेगी बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे भाई, किसके साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ। हम लोग क्या है, किसी भी मेटल को बाहर छोड़ देते, जैसे मैग्नीशियम को छोड़ दें, आयरन को छोड़ दें, जिंक को छोड़ दें, है ना, सोडियम को छोड़ दें, पोटासियम को छोड़ दें, लिथियम को छोड़ दें, छोड़ सकते हैं ना भाई, ठीक है। किसी को भी छोड़ दें, हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। कुछ ज्यादा तेजी से करती है रिएक्शन, कुछ कम उसके साथ करती हैं, ठीक है। वो रिएक्टिविटी सीरीज आगे आएगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अंदर पढ़ोगे भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल कौन सी है, मॉडरेटली रिएक्टिव कौन सी है, लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी भाई, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी भी अपने, तो मेटल कर रही है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे, और नॉन मेटल कर रही है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे भाई। समझ में आ गई बात। कोई भी मेटल का एग्जांपल ले ले, जैसे Mg है भाई, हमारे पास मेटल है भाई, ठीक है, ये रिएक्ट करेगी भी, क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड भाई, क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं भाई, ठीक है, उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है भाई। कैसी नेचर होती है भाई, बेसिक। कैसे पता लगेगा आप लोगों को बेसिक होती है, अगर मेटेलिक ऑक्साइड को, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड हो, मान लीजिए हमने क्या ले लिया अभी, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, आफ्टर द रिएक्शन क्या बनाएंगे, Na2O। कोई भी मेटेलिक ले लो, मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया आप लोगों ने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, Al2O3 बनाएगा मान लीजिए, और भी किसी मेटल का ले सकते हो आप, ठीक है। तो इनकी नेचर चेक कैसे होगी कि भी बेसिक होती है। अगर आप इनको किसी को भी पानी के साथ डिसॉल्व करोगे तो ये हमेशा ही बेस बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे, बेस। तो जो चीजें पानी में डिसॉल्व होकर के क्या बनाती हूं, बेस बनाती हूं, तो वो नेचर कैसी हो जाएगी उनकी, बेसिक हो जाएगी भाई। समझ में आ गई बात। अगर MgO को घोलेंगे पानी के अंदर हम लोग तो क्या बनेगा, Mg होल ट्वाइस OH बनेगा भाई, बनेगा ना। तो क्या बन रहा है, बेस बन रहा है भाई, बन रहा है ना। तो इसी वजह से जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे भाई। समझ में आ गई बात। ये पहली प्रॉपर्टी है भाई। कैसे लिखेंगे, लिख देंगे कि भी व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे ऑलवेज फॉर्म मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक होते हैं। तो कैसे लिटमस को कैसा चेक कर देंगे, ये दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। समझ में आ गई बात। ये एग्जांपल दे दें आप लोग, इसके अंदर MgO का दे दें, जो इन तीनों में से जो भी आपको आसान लगे वो एग्जांपल आप याद कर सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात भाई। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी भी हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि जब भी मेटल्स, कोई भी मेटल हो गई, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, कौन बताएगा आप में से, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, क्या बनाएंगी, बता दीपांशु, क्या बनाएंगी, मेटल एसिड के साथ साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। तो जब भी मेटल, कोई भी मेटल हो जाए, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा भाई, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कभी अकेली नहीं रहेगी, H2 में ही होती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या रहेगा, मेटल कोई भी ले ले, मान लीजिए Na ले ली भी हमने, ठीक है, या Mg ले सकते हैं या Al ले सकते हैं भी, हम लोग ले सकते हैं ना। तो हमारे पास मान लीजिए HCl एसिड से रिएक्ट करवा तो क्या बनेगा भाई, NaCl बनेगा, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, जब भी इसके पास बर्निंग कैंडल और बर्निंग मैच स्टिक लेकर के जाएंगे तो कैसे जलेगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी, धमाके के साथ जलेगी भाई, जलेगी ना, ठीक है। अभी मान लीजिए इसको हम लोग क्या करें भाई, HNO3 से रिएक्ट करवा दे भाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, Mg
MgNO3 और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी भाई? H2 गैस निकलेगी, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगा भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर मान लीजिए इसको क्या कर रहे हैं भाई, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दे तो ये क्या बनाएगा? Al2SO4 का थराइस बनाएगा भाई। ठीक है। और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई, निकलेगी ना। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, कोई भी साल्ट बन जाएगा भी अगर अलग अलग एसिड लेंगे तो। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है हर एक कंडीशन में। जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है? एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? चलो ये दूसरी प्रॉपर्टी लिखोगे कैसे? व्हेन a metal is react with an acid they always form salt and a hydrogen gas। इनमें से जो एग्जांपल आपको अच्छा लगे, आसान लगे, याद हो जाए, वो एग्जांपल आप लोग क्या है लिख सकते हैं। ओके भाई। फिर नंबर 3 प्रॉपर्टी रहेगी भी आपके पास। क्या प्रॉपर्टी रहेगी भाई? जो मेटल्स होती है भाई दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, करती है भाई, करती है ना। और कैसे आयन बनाएंगी? पॉजिटिव चार्ज आयन। दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस। लिख सकते हैं ना आप लोग? हो जाएगी? क्लियर है? फिर चौथी प्रॉपर्टी आ जाएगी भी, जब कोई भी मेटल किसी भी नॉन मेटल के साथ, कोई भी नॉन मेटल हो चाहे, ठीक है, रिएक्ट करेगी भाई तो क्या बनाएगी? है किसी को ध्यान? नहीं, आयोनिक कंपाउंड बनाएगी। क्या बनाएगी? आयोनिक कंपाउंड। क्या बनाएगी भाई? आयोनिक कंपाउंड बनाएगी भाई। आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे भाई। आयोनिक कंपाउंड मतलब उसके पास कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा। ठीक है। मतलब कैटायन भी मिलेंगे। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चीजें मिलेंगी, इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, उसके पास क्या होगा? कैटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे। आयन होंगे कहने का मतलब है। तो मतलब कौन से कंपाउंड बनेंगे? ऐसे कंपाउंड जिसके पास आयन हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो क्या कौन से कंपाउंड होंगे? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटल ले ले हम, सोडियम, प्लस में नॉन मेटल ले ली भाई हम लोगों ने, Cl ले ली मान लीजिए, तो क्या बनेगा भाई? NaCl बनेगा भाई। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भाई। क्या बनाया? आयोनिक कंपाउंड। अगर मान लीजिए हमने Mg ले ली भाई, प्लस में ऑक्सीजन ले ली भाई मान लीजिए, तो क्या बनेगा? MgO। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। क्या बन रहा? आयोनिक कंपाउंड है भाई हमारे पास। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने Mg के साथ में Cl ले ली भाई, तो क्या बनेगा भाई? MgCl2 बनेगा भाई। ठीक है। तो कोई भी मेटल और कोई भी नॉन मेटल ले लें, हमेशा ही क्या बनेगा भाई? आयोनिक कंपाउंड बनेगा भाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ए नॉन मेटल दे ऑलवेज फॉर्म ए आयोनिक कंपाउंड्स। हमेशा ही आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे भाई। क्लियर है भाई? ठीक है। ये हमारे पास चौथी थी भाई। एक और करेंगे भाई हम लोग, जब क्या है भाई, मेटल्स को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग रखें भाई, किसी प्रकार का कोई एक्वस सॉल्यूशन हो भाई, ठीक है, उसमें भी अगर उसके साथ रिएक्ट कर रही है तो भी कैसे आयन बनाएंगी भाई? पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनाती हैं भाई। कौन बनाएगी भाई? मेटल्स बनाएगी भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? हो जाएंगी। ये 5 प्रॉपर्टी कर लेनी आपने। किसकी है ये? मेटल्स की। कौन सी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी। हो जाएगी। क्लियर है सभी को? अभी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भाई। ठीक है भाई। इनकी बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी भाई। हो जाएंगी ना? तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे, जो भी नॉन मेटल होती है भाई, नॉन मेटल्स, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगी भाई। ये कौन से बना देंगी? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देंगी भाई। ठीक है। तो ये क्या बनाएंगी भाई? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी भाई। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक, जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो नेचर में बेसिक, और ये कैसे हो जाएंगी?
एसिडिक हो जाएंगे भाई, ठीक है। इनकी नेचर कैसी रहेगी भाई, एसिडिक रहेगी भाई। समझ में आ गई बात। कोई भी ले ले, मान लीजिए नॉन मेटल हमने ले ली भी, मान लीजिए सल्फर ले ली भाई, ले सकते हैं ना सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भाई, है ना। फिर हमारे पास नाइट्रोजन ले लिया, मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NO2 भाई, ठीक है। फिर मान लीजिए कार्बन ले लें अभी, ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, CO2 बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं ना। तो ये क्या बन रहे हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेंगे। नेचर को चेक करेंगे मान लीजिए हम लोग, तो क्या करेंगे, जब भी इनको किसके साथ प्लस करें, पानी के साथ प्लस करें। एसिड रेन पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, ठीक है। उसमें ये तीनों चीजें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेंगी, ये रिएक्ट करेंगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिड की फॉर्मेशन होगी। सल्फर वाला अगर SO2 पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। एक तो होता है फॉर्मूला H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, और सल्फ्यूरस एसिड जो हो जाएगा वो H2SO3 हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड का क्या होगा, H2SO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, H2SO4। समझ में आ गई बात। और नाइट्रोजन वाले अगर मान लीजिए ऑक्साइड जो पानी के साथ करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, HNO3। समझ में आ गई बात। और कार्बन वाले अगर करेंगे पानी के साथ तो कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, H2CO3। ये किसका फॉर्मूला है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। तो मतलब एसिड बना रहे हैं भाई, तो नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और एसिड कैसे, लिटमस को कैसा करेंगे, ब्लू टू रेड कर देंगे ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि भी व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे ऑलवेज फॉर्म ए नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है भाई। दीज नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ए एसिडिक इन नेचर, ठीक है, बिकॉज दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। कर सकते हैं ना भाई, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, जो भी नॉन मेटल होती हैं भाई, ठीक है, वो कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी भाई, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। तो आपने ऐसा कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, इसमें लिख देना है दे डू नॉट रिएक्ट विद ए डाइल्यूट एसिड, सीधा सिंपल बस, और कुछ नहीं करना इस प्रॉपर्टी में। समझ में आ गई बात, कर लेंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है भाई, जो नॉन मेटल्स होती हैं भाई, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, गेन करती हैं भाई। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, गेन करती हैं, रिसीव करती हैं दूसरे के पास से, ठीक है। तो कैसे आयन बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाएंगे भाई। कैसे आयन बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनेंगे भाई, बनेंगे नहीं बनेंगे, हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नॉन मेटल है भाई, नॉन मेटल्स, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, या और किसी चीज के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमेशा ही कैसे कंपाउंड बनाएंगी भाई, कैसे कंपाउंड बनाएंगी, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगी भाई। कैसे कंपाउंड बनाएंगी भाई, कोवलेंट कंपाउंड। मतलब आप इस चीज के बारे में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो। मतलब इसमें ना कोई आयन वगैरह बनेगा, ना एनायन बनेंगे, ना कैटायन बनेंगे, विदाउट आयन होते हैं ये। समझ में आ गई बात। उसको क्या बोलते हैं भाई, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करें, CH4, दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं भाई, ठीक है, को अगर HCl एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, मान लीजिए सॉरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं भाई, ये भी Cl2 होती है भाई, ठीक है भाई। या हम लोग इसमें लिख सकते हैं जब नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं भाई, ठीक है। तो अगर इसको इस सिचुएशन में रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा भाई CH3Cl और प्लस में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से क्या है भाई,
ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड होगा भाई। अगर इसको फिर से मान लीजिए Cl2 के साथ CH3Cl, अगर इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हो जाएगा CH2 Cl2 और प्लस में क्या निकलेगा, HCl बनेगा भाई, ठीक है। अगर इसको फिर से करवाएंगे भाई CH2 Cl2 प्लस Cl2, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, CHCl3 प्लस में क्या रहेगा भाई, HCl, ठीक है। अगर इसको एक बार में और करवाएंगे भाई हम लोग तो क्या रहेगा भाई, Cl2, तो क्या हो जाएगा भाई CCl4 प्लस में HCl। जो ये वाला है ये और भी ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। समझ में आ गई बात। तो कोई भी नॉन मेटल अगर मान लीजिए क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो कैसे कंपाउंड बनेंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे भाई, ठीक है। इनमें से कोई भी एक एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, ओके हो जाएगा। फिर इसका लास्ट चीज आती है भाई, क्या है भाई, नंबर 5, अगर नॉन मेटल्स को किसी एक्वस सॉल्यूशन में आप लोग रखोगे, ठीक है, तो कैसे आयन बनाएंगे भाई, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस बनेंगे भाई। क्या बनेंगे, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। ये हमारे पास किस चीज की प्रॉपर्टीज थी, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी भाई। हो जाएगा सभी को।